डीडवाना कुचामन जिला प्रशासन की पहल पर जिले में 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों के लिए संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आकर्षण, खेल, सह शिक्षा और सुविधा विकसित करने के लिए उद्देश्य से मैया घर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत केंद्रों की मरम्मत, एबीएल कक्ष निर्माण, खेल में शिक्षा के लिए खिलौने, बच्चों के उपयोग के लिए आकर्षण, फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिसमें सुप्रीम फाउंडेशन के द्वारा जिले के 197 आंगनबाड़ी केंद्रों को मैया घर प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने के लिए सहज सहमति प्रदान की है। वहीं जिला कलेक्टर ने स्वच्छता में सहभागिता अभियान का भी आज आगाज किया है और घर घर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह कचरा संग्रहित हो और गांव साफ सुथरे रहे, इसको लेकर भी आगाज किया है। जिला कलेक्टर की अगुवाई में आज सुप्रीम फाउंडेशन के बजरंगलाल तपड़िया का भी सम्मान किया गया है। गुलदस्ता व प्रशंसा पत्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया है। जिला कलेक्टर कार्यालय में एक समारोह का आयोजन कर यह जानकारी दी गई है और सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और विभिन्न कार्यक्रमों का आगाज भी जिला कलेक्टर कार्यालय से मुख्य सचिव के अगुवाई में किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र है और जिन्हें नियमित रूप से जो पोषाहार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ पर 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं, प्लस धात्री माताएं आती है, गर्भवती माताएं आती हैं। उन सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों को आकर्षक करने के लिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया था। उसके तहत आंगनबाड़ियों के अंदर मरम्मत भी हो, उसमें एबीएल कक्ष विकसित किए जाएँ, उनके आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को अच्छा फर्नीचर मिले। इन सभी सोच के साथ में हमने सुप्रीम फाउंडेशन से संपर्क साधा था, निवेदन किया था और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे प्रयास एक निवेदन पे ही जिले की 197 आंगनबाड़ी केंद्रों को मैया घर के रूप में विकसित करने के लिए हमें सहमति प्रदान की। आज प्रथम चरण में 7 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे तैयार हो चुके हैं, जिसके अंदर बच्चे अपना आनंद ले रहे हैं। उसके अंदर बच्चों का फर्नीचर आ चुका है। हमने चारों तरफ चित्रकारी, खेल में शिक्षा और उसको आकर्षक बनाने का पूरा प्रयास किया है और 197 आंगनबाड़ी केंद्र हम बहुत ही फेज्ड मैनर में बहुत जल्दी पूरा करेंगे और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा करेंगे। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी आंगनबाड़ी दूसरों से कैसे अलग रहेंगी? देखिए, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र की पूरी मरम्मत है, उसके साथ में इनकी टॉयलेट्स वगैरह की मरम्मत है। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है, चाहे उनके अंदर पंखे लगाने हैं, फर्नीचर है आकर्षक, बच्चों के पोषाहार को ग्रहण करने के लिए जो उनको कटलरी है वो उपलब्ध कराई जाएगी, बच्चों को 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी, स्टाफ के लिए वहाँ पर उनको भी फर्नीचर दिया जाएगा और सारे खिलौने दिए जाएंगे, ताकि बच्चा खेल में सीखे भी सही और उसको उस आंगनबाड़ी केंद्र में एक आकर्षक माहौल मिले, ताकि वो वहाँ से जाने का उसका मन नहीं करे। ये सारी सुविधाएं हम आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छ भारत मिशन चालू है और उसी अभियान के तहत हमने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए और उसमें स्वच्छता में सहभागिता किस तरह सुनिश्चित की जाए, संसाधनों को मजबूत किया जाए, उसके लिए हमने प्रयास किया है। हमारी 5 ग्राम पंचायतों को हमने प्रथम चरण में सेलेक्ट किया है, जिसके अंदर घर घर कचरा संग्रहण जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे स्वच्छता मिशन की, और वो उस घर घर कचरा संग्रहण के जो वाहन हैं उसके लिए हमने अगेन जो हमारे जिले के सबसे अच्छे प्रतिष्ठान हैं जो सहयोग करते हैं, सुप्रीम फाउंडेशन से सहयोग के लिए निवेदन किया था और उन्होंने प्रथम चरण में हमें 5 ऑटो टिपर उपलब्ध कराने का निवेदन भी किया, हमें सहमति भी दी है और उसमें से सभी ऑटो टिपर्स की फैब्रिकेशन प्रारंभ हो चुकी है और वो अगले 5-7 दिनों में हमारे पास आ जाएंगे। इन टिपर्स के माध्यम से हम घर घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करेंगे और उसके साथ जो कचरा आ रहा है उस कचरे का प्रबंधन के लिए हम जो आरसीसी हैं जो वहाँ बने हुए हैं, प्लस जो हमारे एमआरएफ बने हुए नगर पालिकाओं के अंदर, उस प्लास्टिक को उसके अंदर लाके उनकी बैलिंग करके उन प्लास्टिक्स का उपयोग कराना चाहेंगे। और इसके साथ ही इसी अभियान के तहत हमने 1 टाइम सफाई जून के महीने में प्रारंभ की थी, जिसमें पूरे गाँव को एक बार में साफ किया था, जनता को साथ लेकर के डस्टबिन भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं। इसी प्रकार से पुनः वापस अगले 15 दिन के अंदर मानसून के जस्ट पश्चात हम पुनः गांव के अंदर एक 1 टाइम सफाई अभियान भी करेंगे, ताकि एक बार की सारी सफाई हो और घर घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित हो। गांव स्वच्छ रहेगा तो हमारा देश स्वच्छ रहेगा, समाज स्वच्छ रहेगा। सर, कचरे को वापस अलग अलग हैं एमआरएफ बने हुए हैं नगरीय क्षेत्रों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आरसीसी बनाए जाते हैं। हमारा ये प्रयास है कि जो कचरा कलेक्ट हो, स्पेशली जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसको हम उनका यूज़ करें, उसको बैलिंग करके और उसको वापस ग्राम पंचायत की इनकम भी क्रिएट हो उससे और शहर का ग्राम का कचरा भी साफ हो, वो भी प्रयास किए जाएंगे। थैंक यू। डीडवाना कुचामन कलेक्टर राजस्थान सरकार के बड़े आभारी हैं कि हमें सौभाग्य दिया है
कि महिला घर के अंदर बनाने के लिए 197 जो महिला घर बना रहे हैं उसमें हमें सहयोग का लाभ दिया है। वो भावी नागरिक निर्माण की जगह है और अभी जो आंगनबाड़ी बनती हुई मैं देखी है वो देख के पूरा विश्वास है कि वो भावी नागरिक निर्माण करने वाली है। वहाँ हमने ये भी जाना कि ये केवल बच्चों की शिक्षा के अलावा भी बच्चों को बिल्डअप करने के नव नागरिक निर्माण के अलावा वहाँ 5 और एक्टिविटी हो रही है जो बहुत ही असामयिक है, बहुत आवश्यक है देश के अंदर। तो ये सोच में हमें बहुत ही आनंद देख करके ये महिला घर जो बने हैं वो बहुत बड़े लाभदायक होंगे। तो ये स्वच्छता मिशन जो इन्होंने हाथ में लिया है इसमें 5 पंचायत में हमें सहभागिता करने का सौभाग्य मिला है। ये तो बहुत ही अद्वितीय काम है। सारे देश के अंदर यह मॉडल बन जाएगा, यह मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए सारे देश के अंदर इसका एक मॉडल बन करके अपना पूरा देश स्वच्छ होने लगेगा। यह बहुत आवश्यकता भी है, सब बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक है। और ये जो काम जो कर रहे हैं हमें प्रभु से प्रार्थना है कि इनके काम में 100% सफलता होवे। और जो ग्राम पंचायत के लोगों ने हमको बातें कही उससे लगता है कि ग्राम पंचायत वाले पूरा सहयोग देकर के इनको पूरा सफल बनाएंगे। तो स्वच्छता मिशन और ये जो महिला घर दोनों बहुत आवश्यक अपने देश के लिए। इसमें अपने देश की इकोनॉमी, देश का स्वास्थ्य, देश विकसित भारत होने के लिए बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत आभार। अगेन अंत में हम सुप्रीम फाउंडेशन की तरफ से बहुत आभारी हैं कि यह हमें सौभाग्य इसमें जो हम इसमें सहयोग दे सके उसका आपको सौभाग्य मिला, उसके लिए बहुत आभारी हैं। प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महावीर तापड़िया। हम कलेक्टर साहब को धन्यवाद करें तो हमारे पास इतने शब्द नहीं है, कम पड़ जाते हैं कि हम कलेक्टर साहब और तापड़िया ट्रस्ट के साहब को धन्यवाद दें। उनका बहुत बहुत आभार है। और आंगनवाड़ी केंद्रों में इतना बदलाव आया है कि चलाने को तो हम पहले भी चलाते थे, हम पूरा प्रयास करते थे, शाला पुरुष शिक्षा देते थे, बच्चों को जोड़ते थे। लेकिन अब भौतिक सुविधाओं में इतना बदलाव आया है कि हर जो अभिभावक है उनका भी रुझान बढ़ा है बहुत ज़्यादा कि अब हम प्ले ग्रुप की तरह आंगनवाड़ी केंद्रों में हमारे बच्चों को भेजेंगे और प्राइवेट स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कमी थी वो तापड़िया ट्रस्ट के साहब ने पूरी कर दी और अब हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का नामांकन भी बढ़ा है और ठहराव भी बढ़ा है और हमारा आने जाने का भी हमारा बहुत मन कर रहा है। और हम आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के लिए जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अब हमारा आंगनवाड़ी केंद्र बहुत अच्छे से चल रहा है और हम सभी बहनें बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या नाम है आपका और किस? मेरा नाम रतन कौर LS लाडू। पहले क्या? हाँ। बदलने को तो देखो, वैसे नामांकन भी हम सपोज कर रहे हैं। जो सुविधाएं मिली है ना, पहले न थे लाइट की सुविधा थी, न पानी की थी और न बच्चों के बैठने की थी। ज़्यादातर बच्चे तो जैसे ऐसा लगता था कि आंगनबाड़ी में आने के इच्छुक ही नहीं है। आजकल उनकी माताएं, पिता, दादी, दादा सब सुबह ही शुरू हो जाते हैं। जैसे केंद्र का टाइम होता है ना 8 बजे से, तो कहते हैं कि मैडम हमारे बच्चे का एडमिशन है। अब देखो 10 दिन ही हुए हैं इस नयापन में, तो सपोज करो 10 दिन में इतना बदलाव है तो आगामी दिनों में कितना बदलाव होगा। हम तापड़िया साहब का, कलेक्टर साहब का जितना आभार व्यक्त करें, हमारे पास उनके लिए शब्द नहीं है। मैं सभी बहनों से यहाँ उपस्थित है ना, उन सभी को कहना चाहूँगी कि इनके सपनों पर हमें खरा उतरना है। इतना अच्छा बदलाव करना है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आंगनबाड़ी है, ऐसा लगना चाहिए जैसे एक स्कूल का संचालन हो रहा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? किस वक्त? मेरा नाम जसू गिंटाला है, किस लाडनू किस LS। वाली ग्राम पंचायतें में कुल 8,000 के आसपास आबादी है। करीब 3,500 आबादी खेतों में रहती है। उनके लिए तो कोई विशेष समस्या नहीं है, परंतु गाँव कुकनवाली में लगभग 5-6 हज़ार की आबादी रहती है। उनके लिए 5-6 जो आम रास्ते हैं उनकी हमने एक बार पूरी सफाई करवा दी थी और लगभग 5-6 घरों के बीच में हमने कचरा पात्र रखवा दिए थे। अब 2 दिन से हर मोहल्ले में ट्रैक्टर्स के द्वारा जो कचरा पात्र में जो कचरा डाला हुआ है उसको हम उठाते हैं और डंप करवा देते हैं। अब जो हमारे को ये
या टेम्पो मिल जाएंगे ना, उनके लिए हमने उसका मेंटेनेंस करेंगे, उसका पूरा ध्यान रखेंगे और हर घर से हम कचरा संग्रहण करने के लिए सुबह 6 बजे से रवाना करेंगे और दोपहर तक वो हर घर में लेके रहे। शाम को भी गाँव में सफाई होती है, शाम को हम दोबारा या तिबारा टेम्पो को नहीं भेजेंगे। जो कचरा पात्र डाला हुआ है उसमें यदि कोई घर वाले डाल देंगे तो सुबह जब ये टेम्पो जाएगा तो उसमें भी वो कचरा वहाँ से ले लेंगे और हर घर के सामने जाके कचरा उठवा लेंगे। हमारे इसमें आगे ये है कि अभी तो मान लो ये जन सहयोग से ये अपने जो ये मिला हमें टेम्पो और सरकारी पैसे से करवा रहे हैं, बाद में धीरे धीरे आम जनता में जागृति पैदा करके हर घर से कुछ कलेक्शन लेके इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और पूरा गांव यदि साफ होगा तो हर घर साफ रहेगा, हर घर साफ रहेगा तो हर मानव साफ होगा, संसार पूरे अपने देश में कहीं बीमारी नहीं फैलेगी और अपना देश और राज्य और घर स्वच्छ रहेगा। कलेक्टर साहब का जो अभियान है स्वच्छता में सहभागिता, उस अभियान के बारे में और कलेक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे? कलेक्टर साहब की सोच हर घर, हर गांव, हर मोहल्ला और हर गली को स्वच्छ और साफ रखना चाह रहे हैं। उनकी इस सोच पे हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रात दिन प्रयास करेंगे और पूरे गांव में जैसे मान लो आज एक पंचायत में हो रहा है, हमारे को देख के दूसरी पंचायत वाले, तीसरी पंचायत वाले, इस प्रकार से पूरी पंचायत वाले सभी कलेक्टर साहब के इस अभियान को सफल बनाने में लगेंगे और सफल होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामोतार दादीच है और उकनवाली वीडियो हूँ मैं और पंचायत समिति कुचाम सिटी।